चैनल विद्या में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम बीएससी सेकेंड ईयर में डायनेमिक्स के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन पर डिस्कस कर रहे थे, और आज हम उसमें एक नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसका जो आर्टिकल है वो मैंने कुछ इस तरीके से ले रखा है। अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ सर्कल विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, then prove that the foot of perpendicular from the particle on a diameter of the circle moves with SHM। मतलब ये कि कोई एक पार्टिकल है जो एक सर्किल को डिस्क्राइब कर रहा विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो हमें ये प्रूव करना है कि उस पार्टिकल से जो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उस सर्किल के डायमीटर पर, वो क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। मतलब कि कुछ इस तरीके से अगर मैं डायग्राम बना के समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा एक सर्किल, राइट। सही से नहीं ये बना है बट आप समझिएगा, ये हो गया हमारे इस सर्किल का डायमीटर, राइट। इसे मैं फिक्स पॉइंट मान लेता हूँ O। ये हो गया हमारा A डैश और ये हो गया A। ओके, तो कोई एक पार्टिकल है जो इस सर्किल पर ऐसे मान लीजिए इसके सरकमफ्रेंस पे ऐसे मूव कर रहा, राइट। किसी टाइम टी पर मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पे है। ओके, तो इस पार्टिकल से जो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, राइट, ये हो जाएगा हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। ये हो गया मान लेते हैं रेडियस A। ओके, तो जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको हम M मान लेते हैं। ओके, अब खुद देखिए, जब ये पार्टिकल यहाँ होगा तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ होगा, जब यहाँ होगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ होगा, जब यहाँ होगा तो यहाँ होगा, जब यहाँ होगा तो यहाँ होगा, राइट। यहाँ होगा तो यहाँ होगा, ओके, यहाँ होगा तो यहाँ होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ होगा, राइट। मतलब कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो SHM कर रहा है, राइट। वो इस फिक्स्ड पॉइंट के इधर उधर कुछ इस तरीके से ये मोशन कर रहा है, राइट। हमें यहाँ पे यही तो प्रूव करना है कि इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो SHM कर रहा है, राइट। यहाँ पे ये प्रूव करने का मतलब क्या हुआ कि हमें ये दिखाना है कि इस पॉइंट M का जो ये एक्सीलरेशन होगा, राइट, हमें ये शो करना है कि इसका जो एक्सीलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर हम इस बात को प्रूफ कर देते हैं, राइट, अगर हमने इस बात को प्रूफ कर दिया तो हम कह सकते हैं कि इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो इस सर्किल के डायमीटर पर SHM कर रहा है, राइट। अब ये चीज़ हम यहाँ पे प्रूफ कैसे करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ यहाँ पे जो इसके लैंग्वेज है मैं लिख लेता हूँ क्योंकि ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, राइट। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, नाउ लेट अ पॉइंट P, लेट अ पॉइंट P moves along the circumference of a circle with center O। मैं इसका सेंटर O ले लेता हूँ, सर्किल with center O, right, with constant angular velocity, right, with constant या with uniform speed भी आप कह सकते हैं, with constant angular velocity, right। और यहाँ पे हम मान लेते हैं, now let M, ये M मैंने लिख रखा है, let M be the point, be the line मैं कर लेता हूँ, be the line foot of perpendicular from P on the diameter A dash OA, A dash OA, राइट। अब यहाँ पे मैं ये मान लेता हूँ कि जो पार्टिकल है वो आफ्टर टी टाइम यहाँ पहुँच जाता है,
राइट। लेट दिख नहीं रहा है एक्चुअली, स्क्रीन में मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, मैं इसे रख लेता हूँ। लेट द पार्टिकल स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट, स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीच आफ्टर टाइम टी, रीच पी में कर लेता हूँ, रीच पी आफ्टर टाइम टी, राइट। देन मैं ये यहाँ पे मैं इस ट्रायंगल में मैं इसे थीटा ले लेता हूँ, राइट। और एक्चुअली ये एक्चुअली ये जो है कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जो है कि मूव कर रहा है, राइट। तो टी टाइम में यहाँ पे पहुँच जा रहा है, तो एक्चुअली थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी होगा, राइट, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बाई टी, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देन अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल पी एम ओ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी या पी एम ओ, राइट। यहाँ से अगर हम देखें तो काश थीटा इक्वल टू कितना होगा, ओ एम बाई ओ ए होगा, क्योंकि हमें यही चीज़ दिखाना है, राइट। तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ टेक्निक यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, तभी तो मैं दिखा पाऊँगा। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं, और यहाँ पे मैं एक काम और मैं कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो ओ एम है, ओ एम इक्वल टू एक्स मैं ले लेता हूँ, और ओ ए इक्वल टू मैं ए ले लेता हूँ, राइट। ओ एम इक्वल टू ये एक्स, ए इक्वल टू ए, मैं ऑलरेडी ये तो लिया हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो कॉस थीटा इक्वल, ओ एम मेरे पास कितना है, सो दिस इज एक्स, और ये कितना है ए, सो ए कॉस थीटा इक्वल, सॉरी एक्स इक्वल ए कॉस थीटा हमेशा लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया, राइट। या फिर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल ए कॉस ओमेगा टी, राइट। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन है और मुझे एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो आपको पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है, राइट, और यहाँ पे एक्स टी का फंक्शन है, तो अगर मैं इसे टी के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, फिर मैं उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा टी के रिस्पेक्ट में तो उसका मुझे एक्सीलरेशन मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नो डी एक्स बाई डी टी की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी कास का डिफरेंस माइनस होता है ना, सो ए माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, ओमेगा, क्लियर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, डी एक्स बाई डी टी, एक्चुअली ये वेलोसिटी है, राइट, माइनस ए ओमेगा साइन, सॉरी यहाँ आप दिख रहा होगा आपको, राइट, साइन ओमेगा टी, क्लियर बात, वेलोसिटी हमें मिल गई। ओके, बहुत ही आसान चीज़ है ये, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं अगेन डिफ्रेंशिएट में करता हूँ तो मुझे इसका ऐसी रिलेशन मिल जाएगा, राइट। तो मैं इसे डी वी बाई मैं डी टी भी लिख सकता हूँ, या डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। मैं ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा हूँ ध्यान समझिएगा, पहले तो साइन का हो जाएगा कितना, कॉस ओमेगा टी, क्लियर बात। चलिए बाद में यहाँ पे हो जाएगा कॉस ओमेगा टी हो गया, और ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा, और एक्चुअली ऐसी रिलेशन है तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस ए और ये एक साथ में लिख देता हूँ, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी, राइट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्रॉम 1, सो एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, राइट। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3,
राइट। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं नाउ हेंस इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड represent the velocity and acceleration of m। पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आया हुआ है इससे हमें पता चलता है कि एसिलेशन जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, राइट। यही चीज़ जो है कि हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। ओके, अगर मैं इसके पीरियड टाइम की बात करूँ तो ये हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो जैसा कि मैंने लिख रखा है, राइट, पीरियड टाइम ऑफ m, राइट। एक्चुअली ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा बोलने का मतलब 2 पाई, क्योंकि अब देखिए यहाँ से पीरियड टाइम का मतलब कि पार्टिकल यहाँ गया फिर यहाँ आया, राइट। तो एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगेगा ये इसका पीरियड टाइम कहलाएगा, राइट। तो यहाँ से चल के अब ये फुट अब परपेंडिकुलर है इस पार्टिकल का, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, तो 2 पाई चलेगा, और वेलोसिटी कितना दिया ओमेगा, सो पीरियड टाइम ऑफ m 2 पाई बाई ओमेगा, राइट। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको मैंने जैसा कि अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा है और एक क्वेश्चन और इसके बाद भी डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ डिस्क्राइब्स एस एच एम हुज एम्पलीट्यूड इज इतना एंड पीरियड इज 2 पाई बाई n, राइट। मतलब कि कोई एक पार्टिकल है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और जिसका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, और यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहा है एस एच एम को, तो हमें दिखाना है कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा और जो पीरियड होगा इसका वो कुछ ऐसा होगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ given that x equals a cos n t प्लस b sin n t, राइट। ये हमारे पास जो है कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, राइट। तो यहाँ पे हमें इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो पहले हम इसका एक्सीलरेशन निकालते हैं। सो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। नो dx बाई डी टी की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा माइनस a साइन एन टी, और एन टी का हो जाएगा n प्लस p कॉस एन टी, और एन टी का हो जाएगा n। तो थोड़ा सा और हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस ए एन साइन एन टी, या फिर मैं एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, राइट। तो साइन का क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, ओके। ताकि हमें ये तो वेलोसिटी हमें मिल गया, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा, तो हो जाएगा ए एन कॉस ए एन स्क्वायर कॉस एन टी, राइट। मैं यहाँ पे एन स्क्वायर क्यों लिखा हूँ, क्योंकि इसको मैं जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो साइन का हो जाएगा कॉस एन टी, और एन टी का क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा, राइट। सो एन यहाँ पे ये हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन टी, ओके, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, राइट, कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो ये आसान है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस एन स्क्वायर को मैंने कॉमन कर लिया, और ए कॉस एन टी प्लस बी साइन एन टी, ओके। नाउ अब इसके बाद क्या होगा कि इसको हम इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। सो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया।
तो ये क्या है कि ये सिंपल हार्मोनिक के इक्वेशन के जैसा है, राइट। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द इक्वेशन टू इज ऑफ द फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख सकते थे, चलिए ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म d2x बाई dt स्क्वायर माइनस म्यू एक्स, राइट। नाउ हेंस रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेंस रिप्रेजेंट SHM, जो कि SHM रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। फॉर विच, जिसके लिए अगर हम देखें कंपेयर करें तो माइनस मतलब म्यू के इस जगह पे, राइट, ये म्यू क्या है, इंटेंसिटी ऑफ SHM। सो यहाँ पे म्यू इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, सो टाइम पीरियड ये हमारे पास t इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई रूट ऑफ म्यू, और यहाँ पे जब मैं रखूँगा इसी को इधर भेज दिए तो रूट ऑफ म्यू n आ जाएगा। सो दिस इज 2 पाई बाई n। 1 मिनट, हाँ देखिए पहला पार्ट तो हमने यहाँ पे दिखा दिया। ओके, तो जैसा कि एक पार्ट तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया, अब हमें क्या प्रूव करना है कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कुछ ऐसा होगा। एम्पलीट्यूड मीन्स कि हमें यहाँ पे x की वो वैल्यू फाइंड करनी होगी जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, राइट। तो ये हम फाइंड कैसे करेंगे, तो जैसा कि यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है, राइट, ऑलरेडी। आल्सो एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन dx बाई dt इज 0, राइट। नाउ इक्वेटिंग dx बाई dt 0, तो यहाँ पे क्योंकि dx बाई dt ये हमें वेलोसिटी बताता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा जब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि ये जो है कि इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n से n भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बन जाएगा, और कास को मैं इधर लाऊंगा तो साइन एन टी बाई कॉस एन टी 10 NT हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये b बाई ए हो जाएगा, राइट। तो मुझे x की वो वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो एक्चुअली 10NT इक्वल टू b बाई ए हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको यहाँ पे मैं, एक मिनट, चलिए इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, राइट। इस साइड में मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, नाउ 10NT इक्वल टू हमें क्या मिल गया है, ओहो दिख नहीं रहा है, हाँ 10NT इक्वल टू b बाई ए, राइट। तो यहाँ से अब देखिए हम यहाँ से ये एंगल ले लेते हैं, राइट। ये हो जाएगा हमारा b, ये हो जाएगा a, तो ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से अगर आप ये चीज़ देखेंगे साइन एन टी की अगर आप बात करेंगे तो कितना हो जाएगा b बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। और अगर आप बात करेंगे कॉस एन टी की तो ये हमें कितना निकल जाएगा a बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। नाउ अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ साइन एन टी एंड कॉस एन टी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था आप देख सकते हैं, x इक्वल टू ऐसा था, राइट। तो x की जो वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है। a था कासियन t के जगह पे मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं a बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस b इंटू बी बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b होगा, राइट। ये भी मैंने गलत लिख दिया हुआ है, ओके, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर
और इंटू बी इंटू बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया। सो एक्स इक्वल टू हमें क्या मिल गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब ये जो वैल्यू आया हुआ है यही क्या है हमारा, यही एम्पलीट्यूड है, राइट। ओके, सो आप दिख रहा है, राइट। तो आई होप कि ये पूरा जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा ये कठिन क्वेश्चन नहीं था।